गोस्वामी तुलसीदास जी एक और चौपाई लिखते हैं, क्या कि अपना दुख गिरी और रच कर जाना, अपना दुख गिरी और रच कर जाना, और मित्र का दुखी रज मेरु समाना, मित्र का दुखी रज मेरु समाना। मित्र ऐसा होना चाहिए जो दूसरे मित्र के दुख में पहाड़ की तरह खड़ा रहे। मित्र ऐसा होना चाहिए जो दूसरे मित्र के दुख को अपना दुख समझे। ऐसा मित्र बनाओ तो अच्छा है, जो दुख सुख में तुम्हारे संगे रहे। ऐसो मित्र काय काम को, गाड़ी में डीजल रहो तो ना दोस्त रहे, जेब में पैसा रहो तो ना दोस्त रहे, दौलत शोहरत रही तो ना दोस्त रहे, और दौलत शोहरत खत्म तो दोस्ती। ऐसो मित्र न बनाओ। अब आजकल पहले के लोग मित्र बनाते थे, आजकल के फ्रेंड बनाते हैं, सलाई बना, दोस्त बना। अब क्या करें, कलयुग की लीला ही ऐसी है महाराज। बोलो राधे राधे। जोर से बोलो, बोल ले। और 30 मिनट की बात रही, आज बंद कर दियो। एक बिटिया कल आज सवेरे गाती कर तो वही गाड़ी के हवा निकाल दिए, लेकिन तुम्हें जान नहीं दिए। जो लोग काम करते रहो तो प्यारे लग रहा, और दयू दिन अगर हम फ्री रुकी है तो जय सब जगह अब जाओ तो मिलते। हाँ, तो महाराज सुदामा जी ने वो चने खुद चब लिए, उन चनों को श्राप लगा था। कन्हैया को बचाने के लिए सुदामा ने वो चने चबे। दोनों बालक लकड़ियां लेकर घर आए। थोड़े ही समय में दोनों की शिक्षा पूरी हुई। कन्हैया द्वारका के राजा बन गए। सुदामा जी ने सुशीला के साथ विवाह किया, अपना जीवन यापन करने लगे। बहुत से लोग कहते सुदामा जी रहने वाले कहाँ के थे, तो कुछ विद्वानों के मत है कि सुदामा जी ये पोरबंदर के रहने वाले थे। हाँ, सुदामा जी पोरबंदर के रहने वाले थे। तो महाराज अब सुदामा जी का विवाह हुआ सुशीला के साथ, लेकिन दिन ब दिन सुदामा जी के ऊपर गरीबी आने लगी। आज सुदामा जी महाराज इनके ऊपर दिन ब दिन गरीबी आने लगी, और जब सुदामा जी के ऊपर गरीबी आई तो द्वार द्वार जाके भिक्षा मांगने लगे। भगवान आज फिर प्रसन्न होइए, पानी बरसन लगो। महाराज अब सुदामा जी द्वार द्वार जाके भिक्षा मांगने लगे, भिक्षा मांगने लगे, लेकिन कृष्ण का नाम लेना नहीं छोड़ते, कृष्ण कृष्ण जपते ही रहते। एक दिन सुशीला ने कहा, स्वामी ये कृष्ण कौन है आपके? तो सुदामा जी ने कहा, भद्रे कृष्ण मेरे बचपन के सखा है, हम साथ साथ खेले, साथ साथ बड़े हुए, साथ साथ पढ़े, तो कृष्ण हमारे मित्र हैं। अब कहाँ है वो कन्हैया? बोले द्वारका को राजा बन गो तो कन्हैया। सुशीला बोली, अरे इतने बड़े राजा के मित्र आप, और अभी तक आप अपने मित्र से मिलने नहीं गए। सुदामा जी ने कहा, भद्रे अब तो वो इतना बड़ा राजा है, अब तो वो मुझे भूल गया होगा, अब मैं नहीं जाऊंगा कन्हैया के पास। सुशीला ने कहा, स्वामी एक बार चले जाओ और कन्हैया से मिले आओ। तो सुशीला के बार बार कहने पर सुदामा जी भगवान से मिलने के लिए तैयार हुए। सुदामा ने कहा, कुछ भेंट हो तो दे दो, जो कन्हैया को दे दे जाके। तो टूटे फूटे घर में चावल डरे रहे, मैया ने बटोरे साफ करे, पुटरिया बांधे, ले जाओ जी चावल मेरे कन्हैया को दे दियो। सुदामा जी ने वही चावलों की पोटरी ली, बगल में दवाई, हाथ में लाठी लाई, और फटे वस्त्र पहने बेचारे सुदामा जी, और चल दिए हैं द्वारका के लिए। और जब जा रहे हैं तो गाते जा रहे, गुनगुनाते जा रहे, क्या? अरे दूर नगरी बड़ी दूर नगरी,
में से चलते चलते बेचारे पहुंच गए द्वारका में जैसे तैसे। अब द्वारपालों ने ये दशा देखी, रोका, बोले कहाँ जा रहे हो? कृष्ण से मिलने। कौन हो तुम? कृष्ण की मित्र हैं। मित्र? द्वारपाल हंसने लगे, अरे इतने बड़े राजा का मित्र, इतना गरीब जिसके पास पहनने को ढंग के वस्त्र नहीं है, फटे पुराने कपड़ा पहन के चले आए, लड़ जाए यहाँ से, पागल समझ रखा है मुझे। मित्र हैं जे कन्हैया के, लड़ जा। सुदामा जी बोले ए भैया एक बार जाके कह दो ना कन्हैया से कि बचपन का सखा सुदामा मिलने आया है। द्वारपाल बोले भाग जाओ, तुम्हारे जैसे हजारों ब्राह्मण यहाँ रोज घूमते फिरते हैं, ऐसे तो वो बताएंगे कि कन्हैया उनके सखा है तो क्या मैं सबको मिलवा दूंगा, भाग जाओ यहाँ से। सुदामा जी बोले भैया आपकी महान कृपा होगी, आप एक बार चले जाना, मेरे कन्हैया से कह दो ना कि सुदामा नाम का ब्राह्मण मिलने आया है। अरे तुम्हें नहीं मालूम है? और सुदामा जी समझा करके बोले हैं क्या, देखो देखो ये गरीबी कहा कृष्ण के दल पे विश्वास लेके आया है, मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही आस लेकर मैं दर पे आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, मिले ने सुदामा गरीब आ गया है, मिले ने सुदामा गरीब आ गया है। भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। सखावत नसीब आ गया है। सुदामा जी के बार बार कहने पर ये द्वारपाल गए और भगवान
प्रभु हाँ एक द्वार पर बड़ा दीनहीन ब्राह्मण आया है, तो अपना नाम ना वो सुदामा बता रहा है, आपको मित्र बता रहा। जो सुदामा का नाम सुना भगवान भागे, सुदामा सुदामा भैया सुदामा, चरण पादुका छोड़ दी, पीताम्बर छोड़ दी। और ये वंदना 100 रुपए देख सम्मानित कर रही, बहुत बहुत धन्यवाद है। रुक्मिणी ने कहा प्रभु चरण पादुका तो पहन लो। भगवान बोले नहीं, देरी हो गई, मित्र निकल जाएगा। भगवान भागे, सुदामा सुदामा, भागते भागते भगवान द्वार पर पहुंचे। द्वार पर पहुंचे, सुदामा जी को खड़ा देखा, हृदय से लगा लिया, बोले द्वारकाधीश भगवान की। हुआ क्या, सुनते ही बाड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन हो, लगाया गले से सुदामा को मोहन। वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। चरण आंसुओं से प्रभु ने धुलाए हो, चरण आंसुओं से प्रभु ने धुलाए। वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन हो। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, उसी का समा तेरे करीब आ गया है। बोलो बाबा बिहारी लाल की। सुदामा जी को हृदय से लगाया, भीतर लेकर के आए। जिस सिंहासन पर भगवान बैठा करते थे उस पर सुदामा जी को बैठाया। देखा पैरों में छाले पड़े, कांटे लगे, तो भगवान रोने लगे और सुदामा जी के चरण अपने आंखों के आंसुओं से धोने लगे। और जैसे ही महाराज सुदामा जी के चरण भगवान आंसुओं से धोने लगे, दशा ये है, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए, और परी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। बहुत रोए प्रभु। भैया सुदामा, इतने दिन तू मुझसे दूर रहा, क्या तुझे मेरी याद नहीं आई? बोले वृंदावन में बोलो राधे राधे
महाराज आज सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित। सुदामा जी को स्नान ध्यान कराया, बस सुंदर वस्त्र पहनाए, सुदामा जी को आसन पर बैठाया। रुक्मिणी और जितनी भगवान की पत्नियां हैं वो सब आश्चर्य में पड़ी हैं कि ये कैसा मेहमान है, ये कैसा मेहमान। मैंने पहली बार देखा जिसके पास ढंग के वस्त्र नहीं पहनने को। अब भगवान बड़े हर्ष उल्लास के साथ में सुदामा जी का आदर सम्मान कर रहे हैं। भगवान ने सुदामा से कहा भैया मेरे लिए कुछ भेंट नहीं लेके आओ। तो सुदामा ने भाई टूटे फूटे चावल भेंट के रूप में भगवान को दिए। भैया कुछ और नहीं है तो जे भेंट के रूप में हम ले आए। पोटरी खोली, भगवान ने चावल रहे बा में, आंखें नम हो गई, हृदय गदगद हो गया। भगवान बोले भैया अरे ये तो तू मेरे लिए अमृत लेके आया है। भगवान चावल चबने लगे, एक मुट्ठी चावल को चबा एक लोक दे दिया। और दशा ये है कि श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा आए। श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा आए। है को नहीं मिलने सुदामा ओ श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा सपना शास्त्री की छोटी बहन, बहुत बहुत धन्यवाद है।